विषानिन्द्रियश्चरणः आत्मसैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरशोपजायते। प्रसन्नचेतसो हि यासु बुद्धिप्रियवतिष्ठते। ओम हरि ओम। अपनी इंद्रियों और मन को विषयों के चिंतन एवं भोगों से विरहित करके परमात्मानंद का अनुभव करने के इच्छुक जिज्ञासु वृत्त। कल आपने चिंतन किया कि ये जो क्रोध होता है ये किस प्रकार से इस जीव को विनाश के गर्त में धकेल देता है, और इस क्रोध का सबसे मुख्य कारण है विषयों का चिंतन। क्योंकि विनाश जो प्रारंभ होता है वो विषयों के चिंतन के कारण प्रारंभ होता है। क्योंकि विषयों का चिंतन होने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, और ये जो विषय की आसक्ति है, अब इन सब के मूल में देखा जाए तो राग है अथवा द्वेष है। आज इस बात के ऊपर भगवान चर्चा को लेकर के जा रहे हैं, राग और द्वेष। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषानि इंद्रियश्चरणः आत्मसेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है अंतःकरण और एक है इंद्रियां। अगर हम देखें तो विषयों का चिंतन कर कौन रहा है? आज मैं चिंतन कर रहा था लेटे हुए, और उसमें एक अनुभूति मैंने की, और मैं चाहता हूं कि वो अनुभूति आप सब करें। क्योंकि जब भी कोई अनुभूति होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, और वो इसलिए शेयर करता हूं कि मुझे लगता है कि उस अनुभूति का लाभ आप सबको उठाना चाहिए। और महान पुरुषों के पास अपने अनुभव ही होते हैं, अनुभूतियां ही होती हैं। इस गहराई में शायद पहले कभी आप ना डूबे हों, इसलिए आज उस अनुभूति को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और उसका संबंध क्योंकि हमारे इस विषय से है सीधे सीधे। देखिए दो चीजें हैं, एक मन है और इंद्रियों में सर्वोपरि है हमारी वाणी। चिंतन में ये दो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो 3 प्रकार से ये सब चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप माला को लेकर के बैठे हैं तो आप माला का जाप शुरू करते हैं, माला के साथ आपकी वाणी
काम करने लगती है। तो एक में तो वाणी का और हस्तेंद्रिय का दोनों का मिलन होकर के जाप हो रहा है। ये प्रारंभ में सामान्य श्रेणी का जाप माना जाता है। अब दूसरी बात क्या होती है कि जब आपका जाप कर्मेंद्रिय से हटकर के वाणी पर आ जाए, कंठस्थ ये जाप हो कंठ से, तो ये जो जाप होता है ये वाचिक जाप के बजाय उपांशु जाप कहलाता है। उस समय वाणी बोलती नहीं है, अंदर ही अंदर चलती है। और तीसरी चीज होती है जब आपका जाप अब वाणी और मन दोनों के कॉम्बिनेशन से हो, ये एक बहुत बढ़िया स्थिति होती है जब वाणी और मन दोनों एक साथ जुड़ करके जाप करें। और तीसरी बात होती है केवल मन जाप को करे। तो जो केवल मन से जाप होता है, मानसिक जाप जो होता है, वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और जिस समय मानसिक जाप प्रारंभ हो जाता है उस समय बाधाएं समाप्त हो जाती है, उस समय शांति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। आप देखेंगे जिस समय मन से जाप प्रारंभ होगा तो उस समय आपकी कर्मेंद्रिय भी शांत हो जाएगी और आपकी वाणी भी शांत हो जाएगी। जब तक वाणी और मन दोनों जुड़ करके जाप करते हैं तो तब तक वो शांति की स्थिति नहीं होती। केवल मन जब जाप करता है तब शांति की स्थिति होती है, बड़ी शांति मिलती है। तो हमारा जो चिंतन चल रहा है आज, मैं इस बात के ऊपर थोड़ा सा कहना चाह रहा हूं कि आप अब दृष्टा बनिए। जिस समय आपका कोई भी चिंतन चल रहा है उस समय देखो तो आप पाएंगे कि आपके चिंतन मन के बजाय वाणी से हो रहे हैं। आप कभी भी देखना, ज्यादातर जो भी संसार आप रच रहे हैं उसमें आपकी कंठ में विराजमान वाणी सबसे ज्यादा हेतु है। यह प्रैक्टिकल करके देखना, मैं जो आज आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत अनुभव किया। और ये आज की तो बात है ही, आज से पहले भी बहुत बार मैं इसके ऊपर चिंतन करता रहा, लेकिन रिजल्ट आज मैंने और बेहतर देखा। हम देखते हैं कि जब भी चिंतन होता है हम कह तो देते हैं कि मन इधर उधर फिर रहा, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिवेट ये आपकी वाणी होती है, अंदर वाली वाणी। जिससे जैसे हमने उपांशु जाप कहा ना, वैसे उपांशु जाप में भी आपके होठ हिलते रहते हैं, लेकिन इसमें और भी अंदर जब जाए तो आप देखेंगे केवल कंठ के अंदर ही सारा संसार एक तरह से रचा जा रहा है इस वाणी के द्वारा, और इसको हम कह देते हैं कि मन के द्वारा रचा जा रहा है। और अब मैं कहता हूं कि जरा इससे ऊपर उठ करके मन के द्वारा आप देखो, और जब मन के द्वारा देखोगे तो आपको मन और वाणी दोनों पृथक पृथक नजर आने लगेंगे। मन अलग दिखाई देगा, वाणी अलग दिखाई देगी, और यही आपको स्वरूप अनुभूति की ओर ले जाने वाला पॉइंट है। जब आप इस वाणी के दृष्टा बन जाएंगे और इस मन के दृष्टा बन जाएंगे, ये जो मस्तिष्क में, मन से मतलब यहां अंतःकरण जो मस्तिष्क में बैठा हुआ ये कह लीजिए, जिस समय आप देखेंगे कि मस्तिष्क एक्टिवेट है, मस्तिष्क से चिंतन कर रहा, तो मस्तिष्क से होने वाले चिंतन को भी आप देखेंगे और अपने से पृथक देखेंगे। मस्तिष्क से जब चिंतन चल रहा होगा तो आपको बड़ी शांति अनुभव होगी, क्योंकि उस समय ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय शांत हो जाती है। प्रैक्टिकल अनुभव करके देखना जरा अपने। मैं ये नहीं कहता आप मंत्र के जाप को देखे, अपने जो हर समय मन ये भाग रहा है, ये वाणी भाग रही है, इसको देखो। तो ये देखने का तरीका है। इन दोनों को जब देखने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं इन दोनों से अलग हूं।
और जब आप इन दोनों से अलग अपने आप को अनुभूत करेंगे तो अपने स्वरूप का बुद्ध हो जाएगा। और वो कैसे होगा? व्यापक रूप में। आप उसी समय अपनी व्यापकता का अपने आप में अनुभव करने लगेंगे। आप अपनी असीमता का अनुभव करेंगे। आप असीम होते चले जाएंगे। सब कुछ आपके अंदर लय होता चला जाएगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। ये असीमता, अनंतता आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो ये आज मैंने जो अनुभव किया वो अनुभूति आपको बताई। आज इस अनुभव को आप करने का प्रयास करना, और आज क्या, हमेशा करना। आप देखेंगे एक एक अंग प्रत्यंग, एक एक इंद्रिय आपको अपने से अलग महसूस होगी। समस्या कहां है कि हमने तादात्म्य स्थापित कर लिया है। तादात्म्य माने एक रूप। हम इन अंगों के साथ, इन इंद्रियों के साथ, इस अंतःकरण के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण एक महान पुरुष ने यहां पर दिया कि कैसे जोड़ लेते हैं। कहते हैं जैसे मोम को पिघलाइए और पिघलते हुए मोम में थोड़ा सा रंग डाल दीजिए। जब आप रंग डाल देंगे तो रंग उस मोमबत्ती में, उस मोम में समाहित हो जाता है, एक रूप हो जाता है। दोनों के बीच तादात्म्य संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसे ही इसमें ये हमारा जो आत्मा है, इसमें न जाने कितने रंग गिर गए। ज्ञानेंद्रियों का रंग, कर्मेंद्रियों का रंग, मन का रंग, और ये रंग इस पर चढ़ करके अपने अनुभूति कराने लगे। पीली मोमबत्ती, लाल मोमबत्ती, हरी मोमबत्ती, है ही कई है, तो हम एक ही आत्मा, लेकिन अलग अलग रंगों के डालने से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखने लगे। ये रंगों के साथ तादात्म्य हो गया, ये इंद्रियों के मन के साथ तादात्म्य हो गया। इस तादात्म्य को हटाना है, दोनों को पृथक पृथक जानना है। इसी को विवेक कहते हैं। और सत्संग इसी विवेक के लिए है। विवेक जब भी होगा सत्संग से होगा। इसीलिए कहा बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं होता। अब बात यह है कि वो तादात्म्यता तो होगी। अब हम एक काम करें ना, हम रंगों में क्यों अपने को डुबोते हैं? इन सांसारिक रंगों में क्यों डुबोते हैं? कहते हैं बजाय सांसारिक रंगों में डुबाना के अपने मन को या जीव को परमात्मा के रंग में डुबोइए ना। परमात्मा रंग में डुबो दीजिए। बना कर श्याम नील का रंग, वो डुबोते भक्तों को इस ढंग के होता श्याम ही सब कारण। निखर कर हंसा होते हैं, ये सदगुरु धोबी होते हैं, ये सदगुरु धोबी होते हैं। अरे रंग में डुबोना ही है तो अपने आप को परमात्मा रंग में डुबो दीजिए। यहां पर यही समझा है। कहते हैं जो परमात्मा की रंग में डूब जाता है स प्रसादम अभिगच्छति, वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद माने प्रसन्नता, आनंद। आत्मवशेर विधेय आत्मा, जो अपनी इंद्रियों को, जो अपने मन को डुबो देता है, मिला देता है परमात्मा में। एक रूपता अगर करनी है तो परमात्मा के साथ करें। दूध की एक रूपता अगर मीठे से होती है तो आनंद आ जाता है दूध को पीने में, और नमक से हो जाए बात वही है ना।
या किसी कड़वी चीज से हो जाए, कोई कड़वी चीज मिला दीजिए, तो परमात्मा मीठा है। तो क्यों ना इस जीवात्मा को परमात्मा की मिठास से संयुक्त कर ले। अगर परमात्मा की मिठास से हमने जीवात्मा को संयुक्त कर दिया तो प्रसादम अभिगच्छति, आप प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएंगे। और इसके मूल में कहा राग द्वेष वियुक्त। इसमें बाधा कहां है? कहते हैं इसमें सबसे बड़ी बाधा है राग और द्वेष। और ये राग और द्वेष रहता कहां है? अब ये राग और द्वेष है कहां? कहते हैं हमारी इंद्रियों के जो जो विषय है, जौन जौन सी इंद्रिय का जो जो विषय है, समझ लीजिए इस बात को, हर विषय के अंदर राग और द्वेष छिपा हुआ है। इनको ढूंढना है, इनको खोजना है, इनको फिर निकाल के बात करना है। इंद्रियों में ढूंढिए। अब कोई सी भी इंद्री को ले लीजिए, राग माने लगाओ, द्वेष माने उससे घृणा, विलगाव। लेकिन ये जो द्वेष में विलगाव है, इस विलगाव में और जिस त्याग की हम बात करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। इन दोनों में बेसिकली बहुत अंतर है। जब द्वेष की बात करते हैं तो घृणा की जो बात करते हैं वहां पर शत्रुता का भाव है, और जहां पर त्याग की बात है वहां पर परमात्मा से प्रेम का भाव है। ये अंतर दोनों में। तो प्रत्येक विषय में राग और द्वेष छिपा हुआ, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में छिपा हुआ। अब सबसे पहले मान लीजिए हमारी कर्मेंद्रिय है। ये जो हमारी कर्मेंद्रिय है, ये सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। और जैसे हम यहां पर बैठे हुए हैं, इसमें तो भाई सबसे ज्यादा एक्टिविटी यही इंद्रिय है, इसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यद्यपि आंखें कही गई, लेकिन मैं कहता हूं सबसे महत्वपूर्ण है इंद्रिय ये। आंख तो आगे इसके बाद उत्पन्न होती है। आंख चूंकि रूप को देखती है, उससे हमें संसार के नजारे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता का बोध इनसे होता है। कर्णपुटों के माध्यम से जो शब्द ग्रहण किया जाता है, और इन शब्दों में कर्ण का विषय क्या है? शब्द का ग्रहण। ये ध्यान रखना, ग्रहण है, त्याग नहीं। कर्णों के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, शब्द को ग्रहण किया जाता है, शब्द को त्यागा नहीं जाता। तो शब्द के ग्रहण में जो विषय छिपा है, शब्द एक विषय है, और इस विषय में क्या छिपा है आगे? फिर राग और द्वेष छिपा है। जो भी शब्द हमारे कानों में आता है, अब हमें देखना है उस शब्द में हमारा राग है या द्वेष है। वहां पर राग और द्वेष को ढूंढना है। संसार में इतने शब्द हो रहे हैं, उनमें से कुछ शब्द ऐसे जिनसे हमारा संबंध है। सभी शब्दों से हमारा संबंध नहीं है। एक तिलमात्र शब्दों से जैसे कह देते हैं हमारा। आप देखो ना, कितना बड़ा संसार है, इस संसार में कितना शब्द हो रहा है। अब जब आप इस समय यहां इस वाणी से श्रवित शब्दों को सुन रहे हैं, तो आपका संबंध केवल इतने से शब्दों से है। इसके अतिरिक्त आप बाहर न जाने कितने प्रकार के शब्द हो रहे होंगे, कितने शब्द हो रहे होंगे, उनको कोई माप नहीं सकता, अनंत है। उनसे तो आपका संबंध नहीं है, वो छूटे हुए हैं। उन शब्दों से इस समय न राग है न द्वेष है क्या? संबंध नहीं है, असंगता है।
तो वहां पर न राग है न द्वेष है। लेकिन यहां जो शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, इस समय इन शब्दों से आपका राग है। और इसी समय में यहां कोई घटना, किसी के बारे में जो आप यहां बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना शुरू कर दूं, उल्टा पुल्टा कहना शुरू कर दूं, तो वही शब्द द्वेष का कारण बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो शब्द में राग भी छिपा है और शब्द में द्वेष भी छिपा है। अब शब्द का ग्रहण समाप्त नहीं हो सकता जब तक शरीर है। शरीर जब तक है तब तक शब्द का ग्रहण तो होगा। शब्द एक ऐसा विषय है जिसका ग्रहण, भाई किसी की कहानी खराब हो जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो होगा ही। और हमने कहावतें सुनी है, अनुभव भी किया है। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। वो क्यों कहा गया? ये दीवार है, इस दीवार के परली तरफ अभी कोई उछल कूद करने लगे, कोई उछल कूद करे, हमें पता है क्या कौन उछल कूद कर रहा है? आंख की पहुंच वहां तक नहीं है। आपकी स्पर्श की, यानी आपकी जो त्वचा है उसकी पहुंच तो उसकी भी वहां तक नहीं है, रसना की भी नहीं है, नासिका की भी नहीं है, लेकिन कान की है। वो उछल कूद के सब आपके कानों में पड़ जाएंगे। आपको अनुभूत होने लगा उस शब्द के द्वारा कि कुछ है, कुछ हो रहा है। अंदाजा लगाना शुरू करेंगे। एक कील किसी ने ठोकनी प्रारंभ की कि कील ठुक रही है, क्योंकि शब्द का प्रवाह निर्बाध है। इस सृष्टि में एक शब्द ही ऐसा है इन विषयों में जिसका प्रवाह निर्बाध है, सब जगह पर है। अनुभूति की बात है। शब्द का प्रवाह वायु में भी है, शब्द का प्रवाह निर्वात में भी है, शब्द का प्रवाह जल में भी है, अग्नि में भी है, सब जगह। शब्द एक ऐसी चीज है जिसका प्रवाह सब जगह है। आप कांच का मकान बनवा लीजिए, कांच के मकान के अंदर भी शब्द का प्रवाह होगा। अगर जरा सी कहीं हलचल हुई, वो धड़क महसूस होगी, वाइब्रेशन, कंपन। आप प्रत्यक्ष है। और जब हमने आपको पंचभूतों के संदर्भ में गहराई से चर्चा बताई थी, तो उस समय आपको बताया था किस प्रकार से वायु के अंदर शब्द बोलता है, अग्नि के अंदर बुक बुक करके शब्द बोलता है, वायु के अंदर साए साए करते हुए बोलता है, जल के अंदर कल कल करते हुए बोलता है, पृथ्वी के अंदर गड़गड़ाहट करते हुए बोलता है कि नहीं बोलता है? आपको विज्ञान अगर ध्यान हो तो एक बार ये विज्ञान विचार सागर में मैंने आपको सारा समझाया था, लेकिन वो स्मृति में रखने की बात है। तो उससे सिद्ध होता है कि शब्द सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है। तो शब्द के अंदर हमारा राग और द्वेष दोनों छिपे हुए हैं, लेकिन जो अन्य शब्द हैं उनसे हमारा राग है ना द्वेष है। पिता ने क्या कहा उससे संबंध है, बेटे ने क्या कहा उससे संबंध है, माँ ने क्या कहा उससे संबंध है, पति पत्नी ने जो कहा उससे संबंध है, भाई बहन ने जो कहा उससे संबंध है, अड़ोसी पड़ोसी ने क्या कहा उससे संबंध है, मित्रों ने, रिश्तेदारों ने जो कहा उससे संबंध है, जो हमारे संपर्क में रहने वाले लोग हैं उनकी बातों से हमारा संबंध है। उसके अलावा किसी ने जो भी कुछ कहा उससे हमारा संबंध नहीं है। इसलिए जिससे हमारा संबंध नहीं है उसकी बातों से कोई राग और द्वेष नहीं होता है। बस यही समझना है। जिस समय आपका ये राग और द्वेष सुनते हुए भी समाप्त हो जाए, मुख्य बात यह है,
राग और द्वेष सुनते हुए भी, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी वचन आया, न राग हुआ न द्वेष हुआ। भाई जैसे उनसे नहीं हो रहा, इससे भी ना हो। ना सुनते हुए राग द्वेष नहीं है, लेकिन सुनते हुए राग द्वेष है, तो सुनते हुए इस राग और द्वेष को समाप्त करना है। जो ऐसा कर लेता है सह प्रसादम अभिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। सीधा सूत्र है। बात सही है, मुश्किल है, लेकिन अध्यात्म विद्या यही कला सिखाती है। अध्यात्म विद्या में हम यही चर्चा करते हैं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मशीर विधे आत्मा प्रसादम अभिगच्छति। एक बहुत बढ़िया बात भगवान के बारे में संत ज्ञानेश्वर जी ने कही है। कहते हैं, भाई जिसने अमृत का पान कर लिया हो, जिसके घट में अमृत हो, उसे भूख और प्यास व्याकुल नहीं करती। ये एक सिद्धांत की बात है। उसे भूख प्यास नहीं लगती फिर, जो अमृत का पान कर लेता है। ये भूख और प्यास ही राग द्वेष है। कहते हैं, जिसने अपने आप को परमात्मा में डुबो दिया, उसके लिए फिर राग और द्वेष रहता ही नहीं। कहते हैं, अगर जल को जल में ही डुबो दिया जाए, अग्नि को अग्नि में एक रूप कर दिया जाए, कितनी सुंदर बात है। जल को जल में डुबो दो, जीवात्मा को ब्रह्म में डुबो दो, फिर राग द्वेष कहां रहेगा। आप आनंद तो पाना चाहते हैं, प्रसादम अभिगच्छति। प्रसाद क्या है? आनंद है, सुख है, चैन है, शांति है, जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप सर्दी में, गर्मी में, बरसात में यहां दौड़े दौड़े चले आते हैं, वो प्रसाद ही तो है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। जिसको प्रसाद मिल जाता है, जिसको प्रसन्नता मिल जाती है, जिसको संतुष्टि मिल जाती है, जिसको तृप्ति प्राप्त हो जाती है, सर्व दुखानां, कहते हैं उसके सब प्रकार के दुखों की हानिरस्योपजायते, सब प्रकार के दुखों की उसकी हानि हो जाती है, उसके सब दुख समाप्त हो जाते हैं। मेरे सारे दुख दूर हुए जब से तेरी शरण में आया। किसकी शरण में? अपनी आत्मा की शरण में, परमात्मा की शरण में। जैसे आप आते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इन दुखों को दूर करने का जो उपाय है वो एक ही है कि अपने को डुबो। और सबसे पहले डुबोने का जो तरीका मैंने आपको आज बताया है, सबसे पहले मन को डुबो। वैसे तो वाणी के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, जैसे ये बार बार हम यमान पुरुष कहते हैं कि भगवान का नाम आधार है। अध्यात्म में इस वेदांत के पथ पर अहम ब्रह्मास्मि आधार है, शिवोहम आधार है, अयमात्मा ब्रह्म आधार है। यह अहमग्रह उपासना कहलाती है। और यह अहमग्रह उपासना ही आपको आपके स्वरूप में स्थापित कर देती है, जब आपकी समझ बन जाती है। और मैं कहता हूं, भगवान के किसी भी नाम का जाप कर लीजिए, लेकिन वो ब्रह्म भाव से कीजिए, उसमें एकत्व भाव लीजिए, द्वैत ना लीजिए। आप
को कृष्ण प्यारे हैं, कृष्ण भाव ले लीजिए, लेकिन कृष्ण के साथ एकत्व का भाव लीजिए, कृष्ण के साथ द्वैत का भाव ना लीजिए। भक्त और भगवान को हटा दीजिए। ये भक्तपना और भगवानपना, इन दोनों को हटा करके एक ब्रह्मपना भाव ये होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण कृष्णोहम, इसमें परिवर्तित हो जाए। कृष्ण कृष्णोहम में परिवर्तित हो जाए। गोपियों ने क्या किया? गोपियों के अंदर भी तो तीनों गुण थे। गोपियों में तीनों गुण थे। उनके अंदर सतोगुण भी था, रजोगुण भी था, तमोगुण भी था। और उन्होंने क्या परिवर्तन किया? वो कृष्ण से मिलने के लिए आकुल व्याकुल हो उठी, बेचैनी, तड़प। जैसे एक मछली जल के बिना तड़पती है, ऐसी गोपियां कृष्ण के बिना तड़पने लगी। और रास की अगर मैं बात करूं तो रास उसका एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि तरफ कैसी हो। एक गोपी, जब भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान किया, पुकारा, और आह्वान जब भगवान का हुआ, उसने पुकारा गोपियों को, तो जो उसका पति था, उस पति ने मकान का दरवाजा बंद कर दिया, सांकल लगा दी। और जब सांकल लगा दी, अब वो गोपी जाए कैसे? बाहर से दरवाजा बंद हो गया। हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं मान लीजिए, और यहां बैठे हुए कोई बाहर से दरवाजा बंद कर जाए, हमें इसमें बंद कर दे, सबको अपने घर जाना है, अब क्या करें? बंद हो गया दरवाजा। लेकिन गोपी इस तरह से तड़पने लगी, ऐसी आकुल व्याकुल हुई कि मुझे तो मिलना है कृष्ण से, अभी जाना, अभी। बाद की बात नहीं, इस जीवात्मा की तरफ ऐसी होनी चाहिए कि मुझे अभी परमात्मा को पाना है, मुझे अपने आप को अभी परमात्मा को समर्पित करना है, मुझे अभी अपने आप को परमात्मा में डुबोना है। यह है गोपियों की तरफ। ये जो गोपियों की तरफ है ना, ये जो इतना आकुल व्याकुल होना है ना, ये जो विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों का मिलन के लिए भाव है ना, कहते हैं ये भाव उनके रजोगुण और तमोगुण दोनों को जला करके भस्म कर देता है। और ये भाव जब परमात्मा के लिए हो जाता है, अब ये भाव चूंकि उनका संसार के लिए तो नहीं है, उनका ये भाव परमात्मा के लिए है। तुम्हें आकुल व्याकुल हुई, क्या करने लगी? अब उपाय सोचने लगी। जो घर के अंदर है बंद, कैसे जाऊं पिया से मिलने के लिए, कैसे जाऊं पिया की डगरिया। अब सोच रही है, चिंतन कर रही है कि कोई रास्ता निकाला जाए। कहने लगे हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो पुकार करनी शुरू कर दी कि तू बुला रहा है तो रास्ता खोल। जब तू हमें पुकार रहा है तो तू ही रास्ता खोल। उससे प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। अपने आप को पूरी तरह से झोंक डाला उन गोपियों ने कि मिलना है, अब रास्ता तू ही बता, उपाय तू ही निकाल, जो भी साधन करना है तू कर। तो उनका चिंतन अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का हो गया। यह सतोगुणी चिंतन है। जिस समय आप परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, यहां पर मैं कहूंगा ईश्वर से, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर से ही होती है। या तो गुरु से प्रार्थना होती है, ईश्वर से प्रार्थना होती है।
और प्रार्थना कैसी होती है? जैसे मान लीजिए बच्चा है, बच्चे को कोई चीज चाहिए तो उसकी जिद माँ और बाप कोई पूरी करनी पड़ती है। जिद्दी तो है, बाल अटक ही जाती है। ऐसे भक्त की भी इसको हट कहा गया है। ये सतोगुणी है। अगर यदि आप पक्के हैं और विश्वास पक्का है तो भगवान को रास्ता खोलना पड़ेगा। अब खोले तो कैसे खोले? बाहर तो पतिदेव बैठे हुए हैं। तो कहते हैं उनकी तड़प ऐसी हुई, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम स्थूल शरीर से नहीं आ सकती तो छोड़ो इस स्थूल शरीर को, तुम्हें योग की वो विद्या में प्रदान कर रहा। भगवान ने रास्ता निकाल दिया। कहते योग विद्या मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, जिस योग विद्या के द्वारा तुम इस शरीर से बाहर निकल जाओगे। और शरीर से बाहर निकल करके फिर चाहे कितने ताले निकले लगे हुए हों, जो सूक्ष्म शरीर होता है वो तो कहीं से भी निकल जाएगा। सूक्ष्म शरीर को कोई रोक नहीं सकता। जैसे देवी भागवत में परीक्षित जी का दृष्टांत आता है। परीक्षित जी ने एक कांच का महल बनवा लिया, कहने लगे इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। या आपने एक वो भी दृष्टांत देखा होगा कि एक ब्राह्मण के बच्चे मर जाते थे जन्म के साथ ही द्वारिका में। तो वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास रक्षा के लिए गया तो अर्जुन ने कहा अरे मैं करता हूं, भगवान को क्यों परेशान करते हो। अर्जुन रक्षा करने के लिए गया और चारों तरफ उसने कांच का महल खड़ा कर दिया, या बाणों से महल खड़ा कर दिया, जो भी कहें आप, कि एक परिंदा भी इसके अंदर पर नहीं मार सकता, वायु का प्रवेश भी मेरी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उस ब्राह्मणी ने बालक को जन्म दिया और जन्म के साथ ही वो उसका बनाया हुआ सारा महल टूट गया, उसको तोड़ करके बाहर निकल गया। तो जीवात्मा के लिए कोई ताला नहीं, कोई साकल नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई दीवार नहीं। इसलिए भगवान ने उनके लिए रास्ता खोल दिया, उनको योग विद्या सिखाई। भगवान शंकराचार्य के जीवन का प्रसंग आता है जब वो मंडन मिश्र के साथ उनका वो शास्त्रार्थ चल रहा था। तो उस समय उनकी धर्मपत्नी ने आकर के उनसे प्रश्न पूछे गृहस्थ के संदर्भ में। अब भगवान शंकराचार्य तो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो उन्होंने उस समय उसी विद्या का प्रयोग किया। कहने लगे मैं कल जवाब दूंगा। और इस स्थूल शरीर को अपनी कुटिया में छोड़ करके सूक्ष्म शरीर के द्वारा उन्होंने राजा के शरीर में प्रवेश किया। और राजा के शरीर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने राजा के गृहस्थ के क्रियाकलापों को, सब भोगों को देखा उस दिन। और उसके बाद उनकी अनुभूति करने के बाद भगवान शंकराचार्य पुनः अपने शरीर में आए और अगले दिन फिर उनका शास्त्रार्थ हुआ। और उस शास्त्रार्थ में उन्होंने उनकी पत्नी को पराजित किया। उसके बाद वो उनकी शरण में आए, उनके शिष्य बने। मंडन मिश्र सबसे पहले उनकी शरण में आए। तो ये विद्या भी वहां पर आती है। और भी अन्यत्र अनेक जगह पर देखने में आता है। हमारे जो योगी लोग हैं वो यहां स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को बाहर निकाल करके अपने स्वच्छंद रूप से इस जगत में भ्रमण करते हुए देखे गए। और उसमें हमने तो जो भाई जिनको देखा, जिनके बारे में सुना, ये जो गढ़ी, पक्की गढ़ी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनके बारे में बहुत बार अनेक लोगों ने देखा कि कुंभ लगा हुआ था, उधर वहां कुंभ में है और 2 मिनट बाद फिर गढ़ी राजड़ कुटिया में है। क्योंकि वही गढ़ी के लोग वहां थे और वही वहां थे। उसे मतलब उन्हीं लोगों के बीच। अरे उस समय तो कुंभ में थे, स्नान कर रहे थे, हमारे साथ थे। और यहां अरे हम बैठे हुए इनके पास सत्संग कर रहे थे।
तो वो छाया शरीर था। जो कुंभ में गया वो छाया शरीर गया। तो ऐसे ही जब ये गोपियां आकुल व्याकुल हुई, इनके अंदर से रजोगुण और तमोगुण नष्ट होकर के सतोगुण की जब इनके अंदर पराकाष्ठा हुई, तो इनके अंदर वो शक्ति आ गई। भगवान ने इनको वो शक्ति प्रदान कर दी। ये कह दीजिए तो यह वो शक्ति स्वतः ही इस साधन से आ जाती है। जिसका रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो जाता है, ये शक्ति उसके अंदर स्वतः आ ही जाती है। ये जो हमारा योग दर्शन है उसमें इस बात को विस्तार से समझाया गया है। जो पूर्णतः सतोगुणी होता है, जहां तमोगुण और रजोगुण का लेश भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सत्व से संयुक्त हो जाता है। और सत्व से संयुक्त होते ही सारी शक्तियां अपने आप आनी प्रारंभ हो जाती है, सिद्धियां अपने आप आनी प्रारंभ हो जाती है। मुंह से जो निकल गया वो पत्थर की लकीर है। उस समय सतोगुणी भाव में आपको आभास हो जाता है। आजकल जो प्रकरण चल रहा है ये बागेश्वर जी वाला, अब इसमें भाई सच्चाई हम तो नहीं जानते क्या है, लेकिन अगर शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये कोई विशेष बात नहीं है। इस तरह की सिद्धियां महान पुरुषों के पास पहले भी देखी गई हैं, और हो सकता है भाई अब वो उनके पास हनुमान जी की सिद्धि आ गई हो। और हनुमान जी तो भाई सर्व सिद्धियों से संयुक्त, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता है। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा। अब लोगों का काम है भाई आरोप लगाना। अब वो अष्ट सिद्धि नवनिधि में से कौन सी निधि किसको दे दें, कौन सी सिद्धि किसको दे दें, ये तो भाई वही जाने। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को ये सिद्धि दी कि छोड़ो इस शरीर को, ये शरीर तो छोड़ना ही एक दिन, अभी छोड़ दो, अर्थात शरीर का भाव छोड़ दो। स्थूल शरीर में जो तुम्हारा तादात्म्य संबंध है उसको छोड़ दो। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ वो गोपियां उस शरीर का परित्याग करके भगवत चिंतन से संयुक्त हुई। और इस भगवत चिंतन से संयुक्त होने के कारण से उनकी वो सतोगुणी वृत्ति भी फिर निवृत्त हो गई भगवान के पास जाते। क्योंकि भगवान के पास जाते ही इन गोपियों का कोई काम भाव नहीं है, इनका राम भाव है। इनका मिलन का भाव तो है भगवान से, लेकिन यह मिलन किसी वासना का प्रतीक नहीं है। ये जो भगवान के साथ मिलन है, ये जीवात्मा का और परमात्मा का मिलन है, जो जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है। जीवात्मा और परमात्मा जब मिलकर के एक रूप हो जाए, ये वो स्थिति है। यहां पर आकर के वो गुणों की सीमा से बाहर हो गए। जब तक कृष्ण का चिंतन किया तब तक सतोगुण है, और जब कृष्ण चिंतन से बाहर निकल करके ये कृष्ण के साथ एक रूपता को प्राप्त करती हैं, तो उस समय गुणों की सीमा से बाहर होकर के गुणातीत हो गई। और गुणातीत होते ही ये आत्मानंद से संयुक्त हो गई, कृष्णानंद से संयुक्त हो गई, और इन्होंने अपने आप में ही कृष्ण भाव की अनुभूति होने लगी। और ये कहने लगे कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। ये है वो प्रसाद, ये है वो दिव्य भावना, जब वो राग और द्वेष दोनों की सीमा से ऊपर उठ गई। आरंभ में परमात्मा में राग है, आसक्ति है। इस आसक्ति को हम राग का नाम आरंभ में दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर शरीर भाव बना हुआ है। लेकिन वास्तव में यह राग नहीं है, यह वैराग है। दूसरे को लगेगा राग। परमात्मा में आसक्ति, परमात्मा में राग वैराग्य का जनक होता है, और ये वैराग्य इसे उस आनंद की प्राप्ति करा देता है जिसमें परमात्मा के साथ एक रूपता हो जाती है। कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। राम में राग हो तो रामो हम, रामो हम, रामो हम। शिव में राग हो, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। तो ये है वो स्थिति। प्रसन्न चेतसो अहियासु बुद्धि प्रिय वतिष्ठते प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। यह है वो प्रसन्नता जहां पर जाकर के सब दुख
समाप्त हो जाते हैं, जहां पर दुख का लेस भी नहीं रहता, जहां पर केवल आनंद रहता है। तो ये आनंद कैसे प्राप्त करना है? इस मन को परमात्मा में डुबोना, और जो विधि आज आपको बताई, दृष्टा भावना करके। वाणी को देखिए पहले वाणी को देखें तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम चिंतन यहीं से हो रहा है। कंठस्थ चिंतन, कंठस्थ के बजाय मस्तिष्क, पहले मस्तिष्क में लेकर के जाइए और वहां उस मन के दृष्टा बनिए, और फिर आप देखेंगे कि सब कुछ शांत होने लगेगा और आप आकर के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। वो मन भी शांत हो जाएगा, ये वाणी भी शांत हो जाएगी, और आप हृदय में विराजमान होंगे जहां पर परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा हृदय रूपी देश में बैठा है, तो वहां पर आपका और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, दोनों के बीच एक रूपता हो जाएगी, जल जल के साथ एक रूप हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा मैं भी जल, ये भी जल, दोनों जल मिलकर के एक हो गए। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और तीसरा कौन सा है वो उधर, 3 सागर मिल जाते हैं ना रामेश्वरम में, इधर से अरब सागर होता है, हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी, तीनों के तीनों मिलकर के कुछ दूर तक तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन फिर थोड़ी दूर के बाद तीनों एक हो जाते हैं, सारा जल एक रूप हो जाता है। जैसे 2 नदियों का संगम होता है, दोनों के जल भिन्न भिन्न कलर के होते हैं, लेकिन आगे जाकर के दोनों एक हो जाते हैं। तो जीव और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। यही है आपके अंतःकरण की प्रसन्नता, यही है आपकी अपनी आत्मा की प्रसन्नता। जब आत्मा परमात्मा रूप हो जाती है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये प्रसाद आपकी सेवा में समर्पित आनंद प्रदाता ये प्रसाद रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।